हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ओ माय जनरल ड्रामा का 17th पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इफ़ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन देन लाइक कमेंट एंड शेयर द वीडियो। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। बात में ये जाओ और क्यों हुआ को दिखाया जाता है, जहां ये जाओ क्यों हुआ से कहती है यू जिन पर कड़ी नज़र रखने को और वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ उसे बताने को। तो क्यों हुआ बोलती है आप चिंता मत कीजिए जनरल, मैं जुन वैंग पर कड़ी नज़र रखूंगी। इसके बाद क्यों हुआ वहाँ से चली जाती है और सीन शिफ्ट होकर यू जिन पर आता है, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसे ऐसी भी बीमारी हो सकती है और वो बोल रहा होता है कि डॉक्टर ने गलत बीमारी बता दी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जियाओजी बोलता है हो सकता है कि डॉक्टर ने गलत बीमारी बता दी हो, पर अगर ये सच है तो आपकी माँ आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो इसलिए आपको उनकी खातिर जल्द से जल्द ठीक होना होगा। तो यूजिन बोलता है मुझे पता है और तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर मेरी वाइफ मेरे आसपास ही रहेगी पर मैं उसे छू नहीं सकता, ये कितनी बुरी बात है। तभी उसके पास एक सर्वेंट आता है और यूजिन को बताता है कि मास्टर लिू यंग आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सुनकर यूजिन खुश हो जाता है और बोलता है मेरा पोएट फ्रेंड मुझसे मिलने आया है, जाओ जल्दी से उसे अंदर लेकर आओ। और यूजिन वहाँ से उठकर चला जाता है और सीन जीन के दिए फूलों पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट सीन में लिू यंग को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं वही आदमी होता है जिसे हमने पिछले पार्ट में हुली के साथ देखा था, जिसने जीन की तारीफ की थी। इसके बाद वहाँ यूजिन आता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ यूजिन बोलता है मेरा तो ब्रॉथल जाना बंद ही हो गया है, तुम ही बताओ कि अब ब्रॉथल में क्या सब चल रहा है। तो लिू यंग बोलता है मैंने ब्रॉथल जाना बंद कर दिया है उस लड़की के लिए जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे खुद को उसके लिए बदलना होगा। तो यूजिन उसे बधाई देता है और बोलता है क्या मैं जान सकता हूँ कि वो लड़की किस ब्रॉथल से है। तो लिू यंग बोलता है मैंने सुना है कि एक परी जैसी सुंदर लड़की तुम्हारे महल में रहती है, तुमने कभी उसके बारे में बताया नहीं। तो यूजिन बोलता है क्या तुम मेरी वाइफ की कज़न के बारे में बात कर रहे हो, वो योंगवान से यहाँ आई है और उसका नाम जीन है। तो लिू यंग बोलता है क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे। तो यूजिन बोलता है मैं अपनी वाइफ की कज़न को ऐसे ही कैसे किसी से भी मिलवा दूँ। तो लिू यंग बोलता है हो सकता है कि वो भी मुझसे मिलना चाहती हो। तो यूजिन बोलता है तुम ये किस आधार पर बोल रहे हो। तो लिू यंग बोलता है क्योंकि मैं लिू यंग हूँ इसलिए। तो यूजिन बोलता है तुम कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। इसके बाद वो लिू यंग को जीन से मिलवाने ले जाता है और जब लिू यंग जीन को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद यूजिन जीन को लिू यंग से मिलवाता है और बोलता है ये खास तौर पर यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। इसके बाद यूजिन उन दोनों को वहाँ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर हुली और क्यू शुई पर आता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चाय लेकर एक लड़का आता है। तो क्यू शुई पूछती है कि ये कौन है। तो हुली बताता है कि ये साई सेंग है, ये मेरा नया स्टूडेंट है। फिर साई सेंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्यू शुई और हुली ये जाओ और यूजिन के बारे में बातें करने लगते हैं और क्यू शुई हुली से पूछती है कि क्या आपको पता है कि कल जुन वैंग अचानक से ही बेहोश हो गए थे और जनरल को उनकी बहुत चिंता हो रही है। तो हुली पूछता है कि जुन वैंग अचानक से बेहोश क्यों हो गए। तो क्यू शुई बताती है कि जुन वैंग की बॉडी कमज़ोर है पर वो बिना किसी वजह के ही बेहोश हो गए थे कल। ये चीज़ तो जनरल को भी अजीब लगी। इसके बाद हुली बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं और लिू यंग साथ में ड्रिंक कर रहे थे,
तभी कुछ गुंडे एक लड़की को तंग कर रहे थे। तो जुन वैंग ने आकर सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया था। तो क्यूशुई बोलती है, मैंने इस बारे में अपने पिता से सुना था, वो लड़की तो जीन थी। तो हुली बोलता है कि जीन को पता है कि वो बहुत ही सुंदर है, तो इस तरह अकेले बाहर निकलना उसके लिए सही नहीं है। क्या ये बात उसे नहीं पता होगी? आगे हुली बोलता है कि जीन को ये बात नहीं पता थी कि ये जाओ एक लड़की है। उसने ये जाओ को हमेशा से ही एक लड़का समझा और उससे प्यार किया। वॉर के टाइम जीन ने हमारी आर्मी की बहुत हेल्प की थी, घायल लोगों के इलाज में। उसे हर्ब्स की अच्छी खासी जानकारी है, और फिर जब उसे पता चला कि ये जाओ एक लड़की है तो उसका दिल टूट गया। फिर वो यहाँ सिटी में रहने आई, और ये जाओ को हमेशा उसके पति के साथ देखकर जीन के अंदर जलन की भावना आई। तो क्यूशुई बोलती है, इसका मतलब जुन वैंग के बेहोश होने के पीछे जीन का हाथ है। तो हमें जल्द से जल्द जनरल के महल में चलना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। इसके बाद हुली और क्यूशुई वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले सीन में जीन और लियू यंग को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लियू यंग जीन की तारीफ़ें करता है। तो जीन लियू यंग की पोएम्स की बातें करने लगती है। तो लियू यंग बोलता है, मैं तो बस एक आदमी और औरत के बीच के प्रेम पर पोएम्स लिखता हूँ, पर महाराज को ये पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। उनके हिसाब से इस तरह की चीज़ें सिर्फ ब्रॉथल की औरतें कर सकती हैं। तो जीन लियू यंग की बातों को समझती है। इसके बाद दोनों और भी बातें करते हैं, और जीन की बातें सुनकर लियू यंग उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस होते जा रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ये जाओ और यूजिन पर आता है, जहाँ ये जाओ यूजिन के लिए बहुत सारा खाना लाई होती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। इसके बाद ये जाओ यूजिन को बताती है कि अंकल लियू ने मुझे जीन के लिए जल्द से जल्द एक अच्छा लड़का ढूंढने को कहा है। तो यूजिन बोलता है, तुम खामोखा ही टेंशन ले रही हो, तुम्हारी कज़न बहुत टैलेंटेड है, उसके लिए तो अच्छे लड़कों की लाइनें लग जाएंगी। फिर वो ये जाओ को बताता है, और वैसे भी तुम्हारी कज़न इस वक्त लियू यंग के साथ डेट पर है। तो ये जाओ बोलती है, मैं जानती हूँ कि लियू यंग बहुत टैलेंटेड हैं और उनका बहुत नाम भी है, पर मैंने सुना है कि वो अपना ज़्यादातर समय ब्रॉथल में ही बिताते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। तो यूजिन बोलता है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर वो कहता है कि चलो हम कुछ लड़कों को चूज़ करके रखते हैं बैकअप के लिए, और जीन से कहेंगे इनमें से अपनी पसंद का लड़का चूज़ कर लेने को। तो ये जाओ भी इस बात से अग्री करती है और बोलती है, मेरे हस्बैंड कितने स्मार्ट हैं। तभी वहाँ ज़ियाओ जी आता है और उन्हें बताता है कि हुली जनरल से मिलने आए हैं। तो यूजिन बोलता है, भगा दो उसे, पर ये जाओ बोलती है, अंदर लेकर आओ उसे। इसके बाद हुली अंदर आता है। तो यूजिन उससे पूछता है, आप यहाँ कैसे। तो हुली बोलता है, मैंने सुना था कि आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। इसके बाद ये जाओ हुली के लिए चाय लाने चली जाती है। फिर हुली की नज़र जीन के दिए फूलों पर जाती है। तो यूजिन उसे बताता है कि इन फूलों को जीन ने अपने हाथों से तैयार किया है। तो ये सुनकर हुली मन में बोलता है कि इन फूलों की खुशबू से लोगों को अच्छी नींद आती है, पर अगर ये दोनों फूल एक साथ रखे जाए तो जानलेवा भी हो सकते हैं और बेहोशी का कारण बन सकते हैं। इसके बाद हुली यूजिन से पूछता है कि क्या आपको इन फूलों के बारे में कुछ भी पता है। तो यूजिन बोलता है, नहीं। तभी वहाँ ये जाओ आ जाती है। तो हुली उसे बताता है कि जुन वैंग की बॉडी अभी वीक है, इसलिए ये फ्लावर्स यहाँ नहीं होने चाहिए, इनके शरीर के लिए ये सही नहीं है। तो ये जाओ बोलती है, ठीक है, मैं इन फूलों को यहाँ से हटवा दूंगी। इसके बाद हुली वहाँ से जाने लगता है। तो ये जाओ उसे बाहर तक छोड़ने के लिए साथ आती है। तो हुली ये जाओ से जीन के बारे में पूछता है कि जीन महल के अंदर क्या सब करती है। तो ये जाओ हुली को बताती है कि लियू यंग स्पेशली जीन से मिलने आए हैं। तो हुली पूछता है, और क्या। तो ये जाओ बताती है कि जीन कभी केक बनाती है तो कभी स्वीट स्नैक्स बनाती है सभी के लिए। तो हुली कहता है कि जुन वैंग को कुछ भी खाने मत देना, वो जो भी बनाए। तो ये जाओ पूछती है, क्यों।
तो हुली बोलता है अगर वो मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये ज़ाओ बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वो हुली से कहती है कि मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लड़कों के बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ। तो हुली बोलता है ठीक है। फिर हुली ये ज़ाओ को यूजिन के पास जाकर उनका ख्याल रखने को कहता है। तो ये ज़ाओ वहाँ से चली जाती है और जाते जाते हुली खुद से ही बोल रहा होता है कि जीन सर्वगुण संपन्न है, उसे तो अपने शहर में भी एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाता, तो वो यहाँ सिटी में क्यों आई है। हो ना हो ये जनरल यू की बेटी कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रही है। मुझे जीन के शहर जाकर उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जीन और लिू यंग पर आता है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ यू जिन आता है और लिू यंग को साथ में खाना खाने को कहता है। पर लिू यंग बोलता है मुझे माफ़ करना, पर मैंने मिस जीन के साथ बात करते करते खाना खा लिया है। फिर जीन उन दोनों से कहती है आप दोनों बातें कीजिए, मैं अब अपने कमरे में चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये ज़ाओ जीन से मिलने जाती है, तो जीन उसके लिए डांस करती है, तो ये ज़ाओ उसकी तारीफ करती है। इसके बाद जीन ये ज़ाओ को उनके बचपन का एक गेम खेलने को कहती है और जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक विश पूरी करनी होगी, ये बोलती है। फिर वो दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें ये ज़ाओ हार जाती है। इसके बाद ये ज़ाओ जीन को बताती है कि कुछ दिनों से मैं और यूजिन तुम्हारे लिए यंग, टैलेंटेड और हैंडसम लड़कों को चूज़ कर रहे हैं, और जब समय आएगा तब तुम जिसे पसंद करोगी उनमें से उससे हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। पर शादी की बात सुनकर जीन को अच्छा नहीं लगता और वो दुखी हो जाती है। अगले सीन में यूजिन, ये ज़ाओ और जीन सिटी में घूम रहे होते हैं। तभी कुछ लड़कियां उन्हें रोकती है और ये ज़ाओ की तारीफें करने लगती हैं और उससे पूछती है कि आपने बैटलफील्ड में कितने लोगों को मारा था। पर ये ज़ाओ के बोलने से पहले ही वो लड़कियां बोलती है आपने इतने लोगों को मारा है कि आपको गिनती भी याद नहीं। तो उनकी बातें सुनकर यूजिन इरिटेट हो जाता है और उन लड़कियों का मजाक उड़ाकर आगे चला जाता है। पर ये ज़ाओ वहीं रहती है। यूजिन के साथ साथ जीन भी आगे चली जाती है। तो आगे जाकर यूजिन को उसका एक दोस्त मिल जाता है, तो वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी उसके दोस्त की नज़र जीन पर जाती है, तो वो यूजिन से कहता है जीन से उसकी बात कराने को। पर यूजिन ऐसा नहीं करता, तो वो खुद जाकर जीन से बात करने लगता है। तभी जीन अपनी अंगूठी से एक जहर यूजिन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से यूजिन पानी में गिरने लगता है। तो जीन उसे पकड़ने का नाटक करती है और यूजिन के साथ पानी में गिर जाती है और पानी के अंदर जीन यूजिन की गर्दन पर वार करती है, जिससे यूजिन बेहोश हो जाता है। तो शोर सुनकर ये ज़ाओ भागते हुए वहां आती है और दोनों को पानी से बाहर निकालती है, जहां यूजिन को मुश्किल से होश आता है और जीन रो रही होती है और उसकी मेड बोल रही होती है कि मिस जीन की इज्जत खराब हो गई है, अब इनसे शादी कौन करेगा। इसके बाद ये ज़ाओ यूजिन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो यूजिन बोलता है तुम अपनी कज़न को घर ले जाओ, मैं ठीक हूँ। तो ये ज़ाओ जियाओजी से यूजिन का ख्याल रखने को बोलकर जीन को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जियाओजी और यूजिन का दोस्त उसे खड़ा करते हैं, तो यूजिन अपने दोस्त पर ही भड़क जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया है। तो जियाओजी बोलता है तुमने कुछ नहीं किया, मैंने खुद देखा है तुम्हें जुन वैंग को पानी में धक्का देते हुए। इसके बाद यूजिन बोलता है मैं जब तुम्हारे बगल में खड़ा था तब अचानक से मेरे घुटने नम पड़ गए। तो जियाओजी बोलने लगता है कि ये तुमने ही किया है। तो ये सब सुनकर यूजिन का दोस्त उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि सच में मैंने ये सब नहीं किया है। तो यूजिन अपने दोस्त को माफ़ कर देता है, जिस बेचारी की कोई गलती ही नहीं होती है। इसके बाद यूजिन का दोस्त उसे अपने बैग पर उठाकर घर ले जाता है। सीन शिफ्ट होकर ये ज़ाओ पर आता है, जो यूजिन के लिए मेडिसिन लेकर आई होती है। पर यूजिन को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो सर से लेकर पैर तक पट्टियों से लिपटा हुआ होता है, बिल्कुल एक मम्मी की तरह। तो ये ज़ाओ यूजिन से पूछती है ये सब क्या है। तो यूजिन बोलता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इंजर्ड हूँ। और वो बहुत गुस्से में होता है। तो ये ज़ाओ यूजिन से पूछती है कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। तो वो बोलता है हर जगह। फिर वो अपने गाल की तरफ इशारा करके कहता है यहाँ। तो ये ज़ाओ उसे किस करती है।
तो यूजिन बोलता है दूसरे गाल पर भी दर्द है। तो ये जाओ उस गाल पर भी किस करती है। इसके बाद वो यूजिन को मेडिसिन पिलाती है। फिर यूजिन पूछता है कि तुम्हारी कज़न कैसी है। तो ये जाओ बोलती है वो अब ठीक है, पर तुम और वो साथ में नदी में गिरे थे और बहुत सारे लोगों ने तुम दोनों को एक साथ देखा। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तो यूजिन बोलता है मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैंने उसे पानी में अपने साथ नहीं खींचा था। तो ये जाओ बोलती है कि हाँ मुझे पता है। इसके बाद ये जाओ यूजिन से पूछती है कि आपका मेरी कज़न के बारे में क्या ख्याल है। तो यूजिन बोलता है उसने मेरी जान बचाई है, तो वो एक अच्छी इंसान है। तो ये जाओ बोलती है पर तुम दोनों को पानी में गिरते हुए बहुत से लोगों ने देखा है, जिस वजह से जीन की रेपुटेशन खराब हो गई है। इस तरह हम जीन की शादी एक अच्छे फैमिली में कैसे कर पाएंगे और इसका सारा इल्ज़ाम हमारे सर पर आएगा। तो ये सुनकर यूजिन बोलता है तो हमें जीन की शादी रईस खानदान में ना करके एक ऐसे परिवार में करनी चाहिए जो भले ही गरीब हो पर उनका चरित्र अच्छा हो, और हम उन्हें बहुत सारा डाउरी भी देंगे ताकि जीन को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। इनकी बातों के दौरान ही ये जाओ की नज़र यूजिन की गर्दन पर जाती है जहां जीन ने मारा था, और ये जाओ को वो निशान दिख जाता है और वो बोलती है कज़न तो बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद वो यूजिन से पूछती है तुम्हें कहाँ चोट लगी थी, मुझे वो देखना है। तो यूजिन बोलता है घुटने में। तो ये जाओ उस चोट को देखती है और बोलती है ऐसी इंजरी तो किसी हिडन वेपन से ही हो सकती है। फिर वो यूजिन से पूछती है कि हस्बैंड क्या ये अभी भी दर्द हो रहा है, पर वो कहता है मुझे कमज़ोरी लग रही है। तो ये जाओ उसे अच्छे से आराम करने को बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो यूजिन उसे रोकता है और बोलता है जो किसेस तुमने मुझे बैंडेजेस के ऊपर से किया था उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जाओ उसे फोरहेड पर किस करती है जिससे यूजिन स्माइल करने लगता है। फिर ये जाओ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ये जाओ जीन के पास जाती है तो वो देखती है कि जीन बैठ के रो रही होती है और बोल रही होती है कि अब से मैं अपना एक भी कदम इस मेंशन से बाहर नहीं निकालूंगी। मैं बाहर गई तो सभी लोग मुझे घूरने लगेंगे और बोलेंगे कि मैंने अपनी फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। तभी ये जाओ जीन के पास जाकर बैठती है और जीन से कहती है अंकल ने मुझे तुम्हारे लिए यहाँ कैपिटल में एक अच्छा हस्बैंड ढूंढने को कहा है। तो जीन कहती है आज जो भी हुआ उसके बाद भला मेरी शादी कैसे होगी। इससे पहले कि ये जाओ कुछ बोले जीन की मेड होंगयंग बोलती है आज जिस तरह मिस जीन और जुनवैंग पानी में गिरे इन्हें पूरे सिटी के लोगों ने देखा और सभी लोग मिस जीन के बारे में बातें बना रहे हैं। फिर भी मिस जीन यहाँ शांति से रह रही हैं, पर अगर इनकी शादी हो गई तो इनके इन लॉज इन्हें बहुत ताने मारेंगे और बुरा भला बोलेंगे। तो इसलिए जनरल आप मिस जीन को अपने साथ यहीं रखिए। तो ये जाओ उसकी बातें सुनकर कहती है तुम चिंता मत करो। फिर ये जाओ जीन से कहती है यहाँ हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं, तो इस बारे में मुझे पहले अंकल से बात करनी होगी। इसके बाद ये जाओ वहाँ से चली जाती है और जीन सैड हो जाती है और इस पार्ट की एंडिंग यही होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।